दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भयंकर भीषण जंग, 300 लोगों की मौत, 500 घायल। इस हमले पर भी ट्रंप बोले कि पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच पहले से ही भीषण जंग चल रही है, इस बीच आज एक बड़ी खबर देखने को मिलती है। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के कई शहरों में धमाके हुए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी पलटवार करते हुए 400 मिसाइलें दागी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। यूं लगता मानो दुनिया में एक बार फिर से जंगी हालात पैदा हो गए हैं। दुनिया भर में तनाव का माहौल अब वापस दिखने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया, साथ में इजराइल भी वापस हमलवार हो गया और ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर भयंकर हमला किया। भारतीय समय के मुताबिक ये हमले आज शनिवार सुबह सुबह किए गए। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। अब तक तेहरान में जिन जगहों पर हमले की खबर है, उनमें खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन भी शामिल है, जहां जहां इजराइल अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं ईरान के खिलाफ। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने इस नए अभियान का नाम रखा है लियोनस रोर, यानी शेर की दहाड़। वहीं अल जजीरा से मिली जानकारियों के हवालों से पता चला कि अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। इजराइल ने शनिवार को जो ईरान के कई शहरों पर हमला किया, उसके बाद कई शहरों से धुएं के गुब्बार उड़ते नजर आए। लोगों में डर का और दहशत का माहौल है। अब देखिए अमेरिका ने क्या प्लानिंग की थी ईरान पर हमला करने की। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि भारत सरकार ने भी भारतीय लोगों के लिए जो ईरान में रह रहे हैं या ईरान में घूमने वगैरह गए हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा था कि ईरान से भारतीय लोग तुरंत बाहर निकले। भारतीयों के लिए जो विदेश मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि पहले ही पता था कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। यही वजह कि भारत के विदेश मंत्रालय ने हमारे भारतीय नागरिकों के लिए ये चेतावनी जारी की थी, राइट? क्योंकि ऐसे युद्ध के हालातों में तो फिर फंस जाते हैं लोग बाग। अब देखिए, ये ईरान के आसपास के जो 6 देश हैं, यहाँ 9 अमेरिकी बेस बनाए हैं यूएस ने। अमेरिका ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने पूरी प्लानिंग कर रखी है ईरान को चारों तरफ से घेरने की। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन, इन 6 जगहों पर अमेरिका ने 9 अमेरिकी बेस बनाए हैं, जहां से वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। इनके फाइटर जेट्स वगैरह यहाँ तैनात हैं। समझ रहे हो? मतलब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कई दिनों से इस हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और आज आखिरकार इस हमले को अंजाम दे ही दिया गया। इस बीच ईरान ने अपने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरानी सेना भी बोली कि हमले के जवाब में हमने भी ड्रोन दागे। बहरीन और कतर ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। ईरान में नए धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस बोले कि वादा पूरा किया। ईरान के क्राउन प्रिंस का कहना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ईरान की जनता से मदद का वादा किया था, वो अब पूरा किया जा रहा है। वहीं उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू बोले कि ईरान की मौजूदा सरकार से पूरी दुनिया को खतरा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे ईरानी सैनिकों को सरेंडर करने को भी कह दिया है। इस बीच खबर है इजराइल के भी उत्तरी हिस्सों में धमाके की आवाजें सुनाई गई हैं। मतलब ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है इजराइल पर। ईरान ने भी इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में तकरीबन 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात कर रखे हैं। ये एग्जैक्टली वो मैप में आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस में कहां-कहां अमेरिका ने अपनी झांकी जमा रखी है पहले से ही, ताकि ईरान को चारों तरफ से घेर कर सबक सिखाया जा सके। अमेरिका इजराइल ने एक साथ जब ईरान पर हमला किया तो मुस्लिम देश ने कहा कि जंग आपने शुरू की, लेकिन अंत आपके हाथ में नहीं होगा। और अभी एक दिन पहले से तो आपको पता होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जो जंग चल रही है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तक 300 की मौत, 500 से ज्यादा घायलों की खबरें आ रही हैं। और आज एक बड़ी हवाई दुर्घटना भी हो गई। बोलीविया में करेंसी से भरा एक प्लेन क्रैश हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग घायल हो गए। खराब मौसम के कारण ये रनवे से फिसल गया था। बोलीविया के एल ऑल्टो शहर में ये विमान क्रैश की घटना देखने को मिली। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच कनाडाई पीएम अभी 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दरमियान भारत कनाडा के बीच निवेश और ट्रेड डील पर भी फोकस रहेगा। बाकी आगे के आने वाले सारे लाइव अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।